प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं कि उसने मुझे और आपको ये जीवन दिया। खुदावंद का मैं शुक्रगुजार करता हूँ कि आज हम फिर से रूबरू हैं और मैं आपको धन्यवाद करता हूँ आपके जुड़ने के लिए, आपके सहयोग के लिए, आपकी उस प्रेम के लिए जो आप उसम ग्रेस से करते हैं, प्रभु से करते हैं, पवित्र आत्मा में होकर के आप बढ़ रहे हैं। आपकी उमंग के लिए धन्यवाद करते हैं जो आप उत्साहित रहते प्रभु के वचन को सीखने के लिए, प्रभु के वचन को देखने, सुनने, मनन करने के लिए, उस पर चलने के लिए आप उत्साहित रहते हैं। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। साथ के साथ ही मैं बताना चाहता हूँ, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ तो मैं बताना चाहता हूँ 2 दिन की सभाएं 27 और 28 तारीख की ये ऐसी सभाएं आयोजित की जा रही हैं जिसमें आप इनर हीलिंग को ले पाएंगे। अंदरूनी चंगाइयाँ, इनर हीलिंग का मतलब है अंदरूनी चंगाइयाँ। कई बार बाहरी चंगाइयाँ हम लेते हैं मगर अंदरूनी हमारे दिमागों में, दिलों में बोझ बना रहता है, समस्याएं बनी रहती हैं, टेम्पटेशन बना रहता है, छुटकारा नहीं हो पाता, हम बहुत ही मायूस महसूस करते हैं। कई भाई बहन ऐसे हैं कि जो अपने जीवन में ऐसी परिस्थिति में घिर जाते हैं कि हर समय उनके दिमाग में कुछ चलता रहता है, ना वो सो पाते और ना ही वो जागते हुए उन्हें चैन है, ना सोते हुए चैन है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, जब हमारे सेंटर में कॉल आती हैं कि पास्टर जी मैं इस बात से जूझ रहा हूँ, इस बात से जूझ रहे हैं, तो लोगों को ये देखने से पता लगा कि लोगों को छुटकारे की आवश्यकता है। बाहरी छुटकारा नहीं, बाहरी चीज़ों से वो निपट लेते हैं मगर अंदरूनी जो संकट है, जो आत्मा में लगा हुआ है, उससे वो निपट नहीं पा रहे। तो आइए इन सभाओं में, 2 दिन की सभाओं में, जो अंदरूनी छुटकारा चाहते हैं, आंतरिक छुटकारा चाहते हैं, इनर हीलिंग चाहते हैं कि उनका सोल जो है, जो आत्मा है, वो चंगा हो जाए, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और इन दोनों दिनों में केवल प्रार्थना रहेगी, केवल छुटकारे की सभा रहेगी, छुटकारे की प्रार्थनाओं की ले हैंड लगातार नॉन स्टॉप प्रार्थना रहेगी। हालेलुया। और इनमें आप लोग आए और आशीष पाएं। हालेलुया। खुदावंद का मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं आज आपके लिए प्रार्थना भी करूँगा और एक वचन मैं आपको देना चाहता हूँ खुदावंद की मर्जी के मुताबिक, जो हमारे ज़िंदगी में चाहता है परमेश्वर के हम उसको अपने जीवन में लेकर के आगे बढ़ें। हालेलुया। बाइबल ये बताती है कि तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित रहूँगा। यहोवा के कारण आनंदित होना एक वो व्यक्ति हो सकता है जो शांति से परमेश्वर की बाट जो होता है, जिसने अपना जीवन प्रभु को सौंप दिया, वो यहोवा के कारण आनंदित हो सकता है। हजारों बातें हैं जो हमारे जीवन में हमारे आनंद को समाप्त करने वाली हैं। हजारों बातें जो हमारे जिंदगी में ऐसी हैं कि हमें बेचैन कर देती है मगर खुदा का दास क्या कहता है हबक्कुक की पुस्तक में, उसका 3रा अध्याय, हालेलुया, यहाँ पर उसके 17 वचन में मैं पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पर लिखा, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और दाखलताओं में दाख ना फले। हालेलुया। वो कहता चाहे उम्मीदें खत्म हो जाएं, वृक्ष में पेड़ लगे ना लगे, हालेलुया, फल लगे ना लगे, फूल लगे ना लगे, दाखलता चाहे निराशा दे, मगर वो कहता है उन निराशाओं के क्षेत्र में जब सिचुएशन बदलती है, जब समय बदलता है, उन सारी जगहों पर भी मैं क्या करूँगा, मैं परमेश्वर के कारण आनंदित रहूँगा। क्यों रहूँगा? वो कहता है कि जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए। कई बार आप आशा रखते हैं बहुत सारा पाने की मगर नहीं मिलता, आपको धोखा मिल जाता है। आप अपने दोस्तों से, मित्रों से चाहते हैं कि वो आपके लिए अच्छा करे, आपने उसके लिए अच्छा किया, वो भी आपके लिए अच्छा करे, मगर ऐसा नहीं हो पाता, आपको धोखा मिलता है। मगर खुदा का कलाम क्या कहता है, चाहे वहाँ तो धोखा मिल जाए और खेतों में चाहे अन्न न उपजे, भेड़ सालों में चाहे भेड़ बकरियां न रहे, न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। क्यों रहूंगा? क्योंकि जब मैं उसकी शांति की ओर जाता हूँ, जब मैं उसके करीब जाता हूँ, यहाँ पर परमेश्वर का दास हबक्कुक ये कहता है, जब मैं परमेश्वर के पास जाता हूँ तब मुझे शांति मिलती है। दाऊद भी कहता है मैं खुदा के पास गया। मेरे भाई बहनों, आज शांति की जरूरत है एक व्यक्ति को। धन तो बहुत है, लोगों के पास घर भी है, कपड़े भी हैं, खाना पीना सब कुछ चीज है। अगर आप अपनी जिंदगी में सब कुछ
वो चाहते हो कि जो बाहर से तसल्ली होने के लिए जो हम प्राप्त करते हैं, हमें तसल्ली मिलती है, ऐसी ही तसल्ली हमें अंदरूनी मिले। तो आपको अंदरूनी छुटकारे की आवश्यकता है। बहुत सारे भाई बहन जो मसीह में हैं और मसीह को जानते हैं, मगर फिर भी उनके अंदर जो है एक बड़ी बेचैनी बनी है, बड़ी परेशानी बनी है, और जिसके कारण वो अच्छा जीवन नहीं जी पा रहे हैं। हालेलुया। तो आज मैं आपको आमंत्रित करता हूं ऐसे समय के लिए जो समय प्रभु ने दिया। और ये क्यों ये सभाएं रखी जाती हैं? वो इसलिए रखी जाती है, वो सभाएं आप लोगों के लिए हैं, मसीह भाई बहनों के लिए और नए लोगों के लिए, कि वो छुटकारा पाएं। जिस बातों से वो जूझ रहे हैं वो सारी बातें उनके जीवन से जाती रहे। हालेलुया। और यही बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर में बार बार अवसर दे रहे, मौके दे रहे हैं कि हम अपने उन मौकों में बैठ करके, हम उनमें चल करके हम परमेश्वर की परस्तिश कर सके। आमीन। तो आज आपके लिए हम दुआ करते हैं, मैं दुआ करूंगा। बहुत सारी प्रार्थना निवेदन हमारे पास आई है। राम, अयोध्या राम के लिए हम प्रार्थना करते हैं जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम है, और उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास आई है राम, अयोध्या राम के लिए। वो कहते हैं कि उनको मोशन करने में बड़ी हीट होता है, बड़ा दिक्कत होती है, उनको ऐसा लगता है कि आग जल रही है, उनको प्रॉब्लम्स हैं, पाइल्स की प्रॉब्लम ने उन्हें उनके हालात बिगाड़ दिए हैं, और उससे वो ना किसी को बता पा रहे हैं, ना कुछ हो रहे हैं। मगर जब उन्होंने यहाँ दुआ कराई, उनको आराम मिला उस बात से। मगर हम उनके लिए प्रार्थना करें, उन्होंने स्पेशल इस बात को मांगा, पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करें कि मैं छुटकारा पा जाऊँ। बहुत सालों से उस बात से जूझ रहे हैं। मेरी दुआ है कि वो आज चंगाई पाएं। कुछ ऐसी बातें हैं इटर्नल जो आप भी जिन बातों से जूझ रहे होंगे। कई बार आप मसीह में, मगर आपको लगता है कि मुझे भय लग रहा है या कोई मेरे पीछे चल रहा है। घर में जाते समय भी आपको लगता हो कोई पीछे है मगर कोई होता नहीं। अंदर एक ऐसा भय बना रहता है जिसके कारण आप डरे डरे सहमे रहते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। हालेलुया। किसको बताएं? मगर आप प्रार्थना भी करें, प्रार्थनाओं से छुटकारा नहीं हो पा रहा। मैं आपको कहना चाहता हूँ इन सारी बातों से छुटकारा पाने के लिए हार्डली प्रेयर की जरूरत है, फायर प्रेयर की जरूरत है। नॉर्मल प्रार्थना इनमें कुछ नहीं कर पाएगी। हालेलुया। तो यदि आपकी भी समस्याएं हैं आप हमें लिख भेजें, और इन 2 दिन की सभाओं में 27 और 28 की सभाओं में आप आएँ, और आपके लिए ले हैंड प्रार्थना रहेगी, आपके लिए अंदरूनी छुटकारे के लिए प्रार्थना रहेगी। आप किसी भी बात से जूझ रहे हैं, आप सब कुछ करते हुए डिप्रेशन बना रहता है, आप सब कुछ करते हुए भी आपके जीवन में कष्ट, लड़ाई झगड़े, घर की वो बातें जिससे आप जूझ रहे हैं, या और बहुत सारी बातें हैं, संसारिक हैं या आत्मिक रोग लगे हुए, उनसे छुटकारे के लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो दोस्तों मित्रों, इस समय मैं प्रार्थना करूंगा राम, अयोध्या राम के लिए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू फादर, पिता परमेश्वर। प्रभु आज हम दुआ करते हैं राम, अयोध्या राम के लिए। प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर, आपकी दया मांगते हैं, आपका अनुग्रह मांगते हैं। प्रभु प्यारे पिता, आप अपना हाथ बढ़ाइए प्रभु जी, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। पिता परमेश्वर, यवयरी इंतजामी परमेश्वर अपने खून में छिपा, अपने लहू में ढांप पिता परमेश्वर। प्रभु भाई को इस समय चंगा कर दीजिए प्रभु जी, आपका पवित्र आत्मा उन्हें छुए पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक बंधुआई में छोड़ करके चले जाए पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, जो पाइल्स की प्रॉब्लम से अंदरूनी जो हीलिंग की उन्हें जरूरत है, अंदरूनी जो उनके अंदर गर्माहट बनी हुई है, अंदरूनी जो परमेश्वर पिता उनके अंदर बेचैनी परेशानी है प्रभु जी, उससे वो छुटकारा पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इन पर दया करे, सुन करके उत्तर दे, और भाई की जिंदगी में बड़ी गवाही आ सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे भाई बहनों, हो सकता है कि आप भी किसी न किसी बात से जूझ रहे हैं। आप अपनी प्रार्थना निवेदन को हमें लिख भेजें या फिर हमें कॉल करें, और आप अपने जो विषय हैं परमेश्वर के दास और दासियों को बताएं। वो सचमुच में आपके लिए आत्मा में होकर के दुआ करेंगे, और मेरा विश्वास है कि आप जल्दी उनसे बाहर हो जाएंगे। हालेलुया। मैं दुआ करता हूँ इस समय अपनी एक बहन के लिए जिनकी प्रार्थना निवेदन आई है। हालेलुया। हिना श्रीवास्तव के लिए, जो कि उनके परिवार में बड़े लड़ाई झगड़े रहते हैं, बच्चों में मारपीट रहती है, हस्बैंड के साथ भी लड़ाई झगड़े, और पति जो है मारता पीटता है, क्लेश बना रहता है। एक तरफ शैतान का जुआ मानो के बड़े जोर लगा रहा है, मगर खुदावंद की सामर्थ्य है,
खुदावंद कहता है अगर तुम विश्वास कर लोगे और विश्वास से ग्रहण कर लोगे तो ये सारी बातें आसान हो जाएगी, परमेश्वर उनमें से हमें बाहर निकाल देंगे। हालेलुया। आइए हम दुआ करें। थैंक यू फादर, पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता, इन श्रीवास्तव के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके हस्बैंड के लिए प्रभु जी, जो बच्चों को भी मारते पीटते हैं प्रभु, और उनको भी खुदा पिता परमेश्वर वो दुष्टात्माएं जो उनके घर में समय काम कर रही है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से उसे बांध देते हैं। हालेलुया। और हम प्रार्थना करते हैं कि इनके घर को छोड़े इसी घड़ी चले जाए यीशु मसीह के नाम से। ये बहन और उनके पति, इनके बच्चे आजाद हो जाएं। हालेलुया। इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हम दुआ करते हैं परमेश्वर पिता, प्रभु आपकी दया, आपकी करुणा बनी रहे प्रभु जी। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अपना शांति भरा हाथ रखिए प्रभु। सारी महिमा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। हम प्रार्थना करते हैं, एक भाई है जिन्होंने अपने नाम के लिए मना किया कि नाम ना बताया जाए। हम दुआ करते हैं उन भाई के लिए, क्योंकि बहुत कर्जे से दबे हो, कर्जे की वजह से उनके जीवन में मानो मातम सा छाया हुआ है और कोई उम्मीद ही नहीं है, और वो चाहते हैं कि उनके लिए प्रार्थना की जाए। हम प्रार्थना करते हैं इस समय के उस भाई के लिए, क्योंकि यहोवा जो है उनका इंतजाम करने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर दिन लोगों की प्रार्थना सुनता है, जो मन लगाकर चित्त लगाकर के सुनते हैं, उनके लिए प्रार्थना जब करते हैं परमेश्वर यहोवा उन पर ध्यान करता है। हालेलुया हालेलुया बोलेंगे। और मैं चाहता हूँ आप शेयरिंग भी करें, दुआ करते हैं उस भाई के लिए। धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता यहोवा, प्रभु यीशु मसीह आपकी दया चाहते प्रभु, जिस भाई के लिए जिन्होंने अपने नाम को बताने से मना किया प्रभु, और हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद पिता परमेश्वर उनके जीवन में आपकी मर्जी इस समय पूरी हो जाए प्रभु जी। हर एक संकट, हर बंधु भाई प्रभु यीशु मसीह आप उठा ले गए प्रभु। आपके वचन में लिखा है कि वो मसीह यीशु सारे बंधु भाइयों को लेकर के क्रूस पर चढ़ गया। हालेलुया। प्रभु क्रूस पर आपने उस भाई के लिए, स्वतंत्रता के लिए अपना लहू बहा दिया प्रभु। आपने वहीं से कहा था, हे पिता इन्हें माफ कर खुदा, आज इनका कर्जा माफ होने पाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर एक गुनाह परमेश्वर, हर एक पीढ़ियों के श्राप, हर एक बंधु भाइयां, हर एक दुख, क्लेश, तकलीफ, शारीरिक और आत्मिक विकार जितने भी प्रभु, सब कुछ यीशु के नाम में दूर हो जाए और भाई आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। यहोवा परमेश्वर अपनी दया को उड़ेल दे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। मैं प्रार्थना करूंगा आप लोगों के लिए, जितनी प्रार्थना निवेदन इस समय आ रही हैं उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, क्योंकि बाइबल ये बताती है, परमेश्वर वचन कहता है कि जितने भी प्रार्थना निवेदन है वो धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित की जाए। हालेलुया। जब हम उन्हें परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बरसता है। तो आइए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के इन प्रार्थना को करें। हालेलुया। रिसीव भी करें और अंगीकार करें। धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पिता परमेश्वर आपका कलाम कहता है कि तुम्हारे निवेदन, विनती और प्रार्थनाएं जो है परमेश्वर के सामने उपस्थित की जाएं, और वहां पर लिखा है कि वो सब मनुष्यों के लिए किए जाए। धन्यवाद। हालेलुया। जितने नाम इस समय स्क्रीन पर चल रहे हैं प्रभु, जितने लोग इस समय देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु, जितने भाई बहन विश्वास के साथ ग्रहण कर रहे हैं प्रभु, पिता परमेश्वर उन सभी लोगों को, हालेलुया, उन सभी भाई बहनों को मैं आशीष देता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्यारे पिता अपना बड़ा हाथ बढ़ा, प्यारे पिता अपना बड़ा अनुग्रह दे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पिता परमेश्वर हर एक बुराई, हर एक बीमारी, हर एक बाधा यीशु मसीह के नाम से जाती रहे प्रभु। जितनी प्रार्थनाएं फैमिलियों के लिए आ रही है प्रभु, परिवार के लिए बहनें भेज रही हैं प्रभु, भाई भेज रहे हैं पिता परमेश्वर, सभी को मैं आपके हाथों में सौंपता प्रभु। पिता परमेश्वर के परिवार में मैं आपकी बरकत चाहता हूं प्रभु। खुदा दुआ करते हैं परमेश्वर पिता इनके बच्चों के लिए, इनके पति के लिए, इनके कारोबार के लिए, धन के लिए, और परमेश्वर पिता जो भी इनके पर्याप्त आशीषें हैं
उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपना हाथ बढ़ा के अपनी प्रचंड वायु को चला खुदावंद, आपकी बड़ी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर, और उनके लिए आशीष से उड़ करके इनके पास आने पाए खुदावंद। शांति से भरी, अनुग्रह से भरी प्रभु, स्पेशली जो खुदा आपका काम कर रहे हैं प्रभु ने आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रार्थना करूंगा। मेरे पास प्रार्थनाएं आई हैं कि एक पासवान है जो अपनी चर्च के लिए प्रार्थना चाहते हैं, और पास्टर जी थॉमस जी हैं, हम उनके लिए दुआ करेंगे, उनकी कलीसिया के लिए, और उनके मिनिस्ट्री में जितने भी लोग वीवर्स हैं, जो उनके वहाँ पर ऑफलाइन कलीसिया लगती है, ऑनलाइन लगती है, उनके जो वर्शिपर हैं, उनकी जो टीम है, उनके सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे कि परमेश्वर उन्हें आशीष दे। और आप लोगों में से भी जितने भी लोग हैं खुदा का काम कर रहे हैं, चाहे वो शेयर कर रहे हैं, वचन भेज रहे हैं, या इस वीडियो को दूसरों को भेज रहे हैं, या गवाहियाँ बता रहे हैं, किसी न किसी रूप में वो खुदा का काम कर रहे हैं। हालेलुया। चाहे वो वर्शिप कर रहे हैं, चाहे वो प्रचार कर रहे हैं, चाहे वो बीज बो रहे हैं, अपना दान दे रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, किसी न किसी भांति भांति से वो परमेश्वर का काम में हाथ बटा रहे हैं, उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। आप इस समय आंखों को बंद करें और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह। स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में पिता, चकित करने वाले काम, आश्चर्यजनक कार्य प्रभु जी, वो मोजज़े खुदा जो आपने कहा परमेश्वर पिता प्रभु, वो आज ब्रदर थॉमस के जीवन में, हालेलुया, पास्टर थॉमस मसीह के लिए और उनकी कलीसिया, उनकी टीम को हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, तो तेरे सेवक हैं और वो सेवा में कार्यरत है प्रभु, तेरे खेत में काम कर रहे हैं प्रभु, उनको बहुत बढ़ाए प्रभु, उनकी आत्मिक चिंताएं जो है वो सब जाती रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ऐ यहोवा पिता परमेश्वर, मैं इस समय दुआ करता हूँ पिता परमेश्वर, आज इस समय आपसे फरियाद करते हैं, आपसे विनती करते हैं प्रभु, सहायता करिए, अपने लहू में ढांपिए, आपका हाथ बढ़े, आपकी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में पिता परमेश्वर, ऐ यहोवा राफा, अनुग्रह देने वाले प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग कलीसियाओं में जुड़े हैं प्रभु, प्रे सेंटर में जुड़े हैं और संग्रेस में जुड़े हैं प्रभु, जो आपकी सेवा किसी न किसी रूप से कर रहे हैं प्रभु पिता परमेश्वर, चाहे वो अपने धन के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा, शेयर करने के द्वारा, भांति भांति के जो तोड़े दिए प्रभु, उन तोड़ों के द्वारा जो वो इस समय परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं, उन सबों को आपके पाक और पवित्र हाथों में सौंपते प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आप अपना हाथ बढ़ाएं प्रभु, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पिता परमेश्वर, आपकी महिमा होने पाए प्रभु, इन सब का उद्धार कर और आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से इन्हें इस्तेमाल कर जगत के छोर तक आपका राज्य स्थापित करने वाले बन सके, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, बहनों को जानता हूँ, जो मसीह में होने के बाद भी वो दुष्ट आत्माओं से पीड़ित हैं और दुष्ट आत्मा उन्हें छोड़ नहीं रही, हड्डियों का पेन नहीं जा रहा है, बॉडी का दर्द नहीं जा रहा है। और जब वो मैंने ऐसे कहीं भी, कल भी देखा, मैंने परसों भी देखा, किसी पेशेंट की रिपोर्ट आई, बिल्कुल नॉर्मल आई है, और वो कह रहे हैं हम मसीह में दुआ कर रहे हैं, मगर बीमारी नहीं जा रही, दर्द नहीं जा रहा, पीड़ा नहीं जा रही, सर दर्द खत्म नहीं हो रहा है, रोज सर में दर्द रहता है, रोज हड्डियों में दर्द रहता है, चलने में प्रॉब्लम है, बैठने में प्रॉब्लम है, उठने में प्रॉब्लम है, किसी के बैक में प्रॉब्लम है, किसी के गर्दन में प्रॉब्लम है, किसी को टेंशन बनी रहती है, डिप्रेशन बना रहता है। और जब दुआ में बैठते हैं वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर दुष्ट आत्माएं चीखने चिल्लाने लग जाती है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को हार्डली प्रार्थना की जरूरत है, फायर प्रेयर की जरूरत है, वैसे लोगों को इनर हीलिंग की जरूरत है, अंदरूनी छुटकारे की जरूरत है, आत्मिक उद्धार की जरूरत है, आत्मिक छुटकारे की आवश्यकता है। तो ये आपके लिए बहुत बड़े मौके हैं कि अंदरूनी जो इनर हीलिंग है उसके लिए 2 दिन की सभाएं हैं, आप आए, आप आकर के यहाँ पर अपना समय दें। और इस समय में खुदा के दास पास्टर तेजपाल जी, मैं यानी कि यहाँ पर आपके लिए हम ले हैंड प्रार्थना रखेंगे। और इन 2 दिनों में वचन का जो सेशन, जैसे रोज वचन घंटों घंटों प्रचार होता वो नहीं रहेगा, उसमें क्या रहेगा,
उसमें केवल आप लोगों के लिए छुटकारे की प्रार्थना रहेगी। और मेरा विश्वास है जितने लोग भी आएंगे, जो अपने दोस्तों मित्रों को बीमारों को लाएंगे, वो शिफा पा के जाएंगे। मेरा विश्वास है कि आपके जीवन में और बढ़ोतरी आएगी और आशीषित होंगे। हालेलुया। जितने लोग ओसम ग्रेस में रहकर जुड़े हुए हैं, ओसम ग्रेस में काम करते हैं, ओसम ग्रेस के लिए अपने बीज बोते हैं, मेहनत करते हैं, उन सबों के लिए मैं आशीष मांगता हूँ और परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर उनके खानदानों को, उनके जीवन को, उनकी आशीषों को दुगना कर दे, डबल अभिषेक के द्वारा आशीष करे। हालेलुया। तो जितने भी हमारे टीम के लोग हैं उनके लिए भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। ओ जीसस, हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात है। जो लोग पाप में होकर के मसीह में होने के बाद पाप में होकर के पाप की व्यवस्था का सेवन कर रहे हैं, हालेलुया, पाप की व्यवस्था का जो शरीर में है, जो शरीर में पाप की व्यवस्था उसका सेवन कर रहे हैं, उनके लिए अंदरूनी छुटकारे की आवश्यकता है। ये कौन लोग हैं जो कह रहे पास्टर जी हम निकलना चाहते हैं मगर बार बार फिर से गिर जाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम आत्मा में छुटकारा तो चाहते हैं, हम दुआ तो कर रहे हैं, हम आमीन तो बोल रहे हैं सारी बातों पर, हम हालेलुया तो बोल रहे हैं, हम एक्सेप्ट तो करें, मगर फिर से ऐसे मौके आते हैं हम फिर से पाप की व्यवस्था में गिर जाते हैं, फिर से पाप कर लेते हैं और फिर से गुनाह हो जाते हैं, या फिर से दुष्टात्माएं पकड़ लेती हैं, या फिर से गिलानी फील होने लग जाती है, गिल्टी फील होने लग जाती है। हालेलुया। मेरा विश्वास इन 2 दिन की सभाओं में मसीह यीशु आपको जिलाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह आपके जीवन में से, हालेलुया, वो आपको बुद्धि से भरेगा और परमेश्वर की व्यवस्था से उस पाप की व्यवस्था को दूर करेगा और आप परमेश्वर व्यवस्था भर जाएंगे। पाप की व्यवस्था का जो बंधन है वो टूट जाएगा और आप अपने मन में विश्राम पाओगे। अगर आपको मन में विश्राम की जरूरत है तो मेरा विश्वास है कि आप आए और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। हालेलुया। क्योंकि वचन ये लिखा, रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय, यहां पर लिखा है, अतः अब जो मसीह यीशु में उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। इन्हें क्या करना है? ऐसे लोगों को जिनको अंदरूनी छुटकारे की जरूरत है, उन्हें मसीह में चलना है। कैसे चलना है? अगुवाई में बैठ बैठ करके वचन सीखना है, कलीसियाओं के झुंड में बैठना है, भटकी भेड़ों के समान नहीं। कल किसी से बात हो रही थी, जब फोन आया तो वो कह रहे थे क्या ऑनलाइन नहीं हो सकते अगर हमें आना ना पड़े? हालेलुया। देखिए, ऑनलाइन तो रोटी नहीं खा सकते, ऑनलाइन एक अलग माध्यम है, मगर आप जब तक कलीसिया में बैठेंगे नहीं, वो छुटकारा नामुमकिन है। लिखा जो मसीह यीशु में होने का मतलब क्या है? यीशु में होने का मतलब उसमें जुड़ना, उससे अटैच होना, उसके साथ बने रहना, उसकी व्यवस्था को अपने जीवन में लेना। आमीन। जो वो कहे उसी को करना, उसकी संगति में बैठ, जहां यीशु उपस्थित है। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? जहां 2 या 3 मेरे नाम से उपस्थित है, मैं उनके बीच में होता हूं। और कलीसिया में 2 या 3 या 4 5 10 20 50 100 200 लोग जब इकट्ठे होते हैं, प्रभु यहाँ पर मौजूद हैं। और लोग कहते हैं हम घर पर ही हमारे लिए काम हो जाए। अरे जहां मेरे भाई बहनों, जहां पर प्रभु मौजूद है, कलीसिया के बीच में है वो, तो आप जब उस कलीसिया के बीच में जहां पर यीशु मसीह मौजूद है, जब वहां बैठेंगे, निश्चय ही आपका भी छुटकारा होगा। और आप सोचते कि मैं वहां बैठना नहीं चाहता और मैं घर से हो जाऊं, उस समय घर पे यीशु मसीह नहीं है, यीशु मसीह कलीसिया में है, यीशु मसीह अपने झुंड में है। भजन से मिलेगा, परमेश्वर अपनी प्रजा के बीच में खड़ा हुआ है। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा, क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार चलेंगे। जब आप बैठेंगे, आपके लिए ले हैंड हार्डली प्रार्थना होगी, इनर हीलिंग की प्रार्थना होगी। आप शरीर की व्यवस्था में नहीं चलेंगे, आप आत्मा में चलना शुरू हो जाएंगे। पवित्र आत्मा आपको जयमंत करेगा, पवित्र आत्मा की जो उपस्थिति है वो आपको भरेगी। हालेलुया। मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूं उन भाई बहनों को जो बार बार गिर जाते हैं, वो आए और उनके छुटकारे के लिए हम पूरा एफर्ट लगाएंगे, पूरा वो सामर्थ्य जो परमेश्वर की वो काम करेगी। हम भी अपना पूरा जोश होश के साथ प्रार्थनाएं करेंगे। और लिखा, क्या लिखा? क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में, अगर मसीह यीशु में आप बन गए, मसीह यीशु के स्थान पर बैठ गए, तो जो जीवन की व्यवस्था मसीह यीशु में बहती है, हालेलुया,
उसने मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। पाप की व्यवस्था है, मौत की व्यवस्था है। पाप जब पैदा होता है, हालेलुया, वो जब जब अभिलाषाएं पैदा होती है, वो गर्भवती होती है, पाप को जन्म देती है, और पाप किसको? मृत्यु को जन्म देता है। तो प्रभु क्या चाहते हैं? ऐसे लोग जो आज अपने आप में गिल्टी हैं, जो आज मसीह में है मगर वो बढ़ रहे थे, आज वैसा पहले जैसा जीवन नहीं मेरे भाई बहनों। और मगर आप कल्पना करें पहले जैसा, काश पहले जैसा हो जाए। मैं चाहता हूं कि आप आए, 100% परमेश्वर आपका छुटकारा करेंगे और आप पहले के जैसे हो जाओगे। परमेश्वर आपको फिर से नया कर देगा। अगर वो दाऊद को कर सकता है, जब दाऊद उससे कहता प्रभु मैं पापी हूं, मेरे अंदर नए सिरे से नई आत्मा उत्पन्न कर, और परमेश्वर उसके अंदर नई आत्मा उत्पन्न कर सकता है, तो आपके अंदर भी कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। आप इस बात से निराश ना हो कि कैसे होगा, ये काम परमेश्वर का है, आपको बस आना है, आपको सरेंडर करना प्रभु को। प्रभु हाँ, मैं पाप की व्यवस्था में फंस गया, हालेलुया, और मुझे छुटकारे की आवश्यकता है। यहां पे लिखा क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर में दुर्बल होकर ना कर सकी। शरीर में जो भी व्यवस्था काम करे वो दुर्बल है, वो कमजोर है। शरीर के काम हमें कमजोरी में लेके जाएंगे। मगर यहां क्या लिखा? उसने अपने ही पुत्र को पाप में शरीर के समानता में भेजा, और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। इसलिए पाप की व्यवस्था विधि जो हमारे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलती है, पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं और आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। और शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। यहाँ ये देखना मैं आत्मा पे मन लगाना है तो जीवन और शांति मिलेगा। अगर शांति चाहिए, जीवन चाहिए, तो आत्मा के प्रभाव में आए, हालेलुया, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आए। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आप मेरा जीवन कैसा, तो आप नाप सकते हैं। शरीर व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाएगा। शरीर की बातें, शरीर में बहुत सारी बातें पाई जाती है। शरीर पर मन लगाना, शरीर की बातों को पूरा करना, उसकी इच्छाओं को पूरा कर, क्या पहनना है, वहाँ क्या पहन के जाऊँगा, मेरे पास इस मैचिंग के जूते नहीं हैं, मेरे पास इस मैचिंग की शर्ट नहीं है, मेरे पास ये वाली चीज़ें नहीं है, मेरे पास गाड़ी भी ऐसी होनी चाहिए, मेरे पास ये नहीं, उसके पास ये है। शरीर पर मन लगाना, मैं कहना चाहता हूँ जितना संसाधन हमारे पास शरीर की अभिलाषाओं के लिए जुटेगा वो हमारे लिए दुख का कारण होगा। मगर आप अगर आत्मा में परिश्रम कर रहे हैं, पवित्र आत्मा की बात को सुन रहे हैं, आत्मा के चलाए चल रहे हैं, आत्मा की बातों पर मन लगा रहे हैं, उससे शैतान को भी इस बात का पता लगेगा आध्यात्मिक हो गया है, ये बहन आध्यात्मिक हो गई है, अब इस पर कोई जोर चलने वाला नहीं है। आमीन। ये बहुत बड़ी बात है। आप इसमें विनाश की जो दास्ता होता है उससे आप छुटकारा पाएंगे। जो शैतान विनाश करना चाहते हैं उससे आप छुटकारे में आ जाएंगे। प्रभु का आत्मा आपको स्वतंत्र करेगा, हालेलुया। प्रभु का आत्मा तुम में बसेगा, और जब तुम में परमेश्वर का आत्मा होगा, इसी चैप्टर को अगर नीचे पढ़ेंगे आपको पता लगेगा, जब प्रभु का आत्मा आपके अंदर है तो आप शारीरिक दशा में नहीं है, हालेलुया। कौन सी दशा में? आत्मिक दशा में आ गए। और जहां पर परमेश्वर का आत्मा वहां स्वतंत्रता है। जब आपको जरूरत है शारीरिक दशा से आत्मिक दशा में आने की जरूरत है। शरीर के उन प्रलोभनों को छोड़ के, उस लालच को छोड़ के, उस बेड़ियों को त्याग करके, उस उलझाने वाली बातों को त्याग करके जो आपको आत्मिक होने के बावजूद, मसीह होने के बावजूद प्रभु के भवन नहीं आने दे रही, परमेश्वर की संगति में नहीं बैठने दे रही, उन सारी बातों को दूर करना है और प्रभु यीशु मसीह के पास आत्मिकता में बैठ करके परमेश्वर की व्यवस्था में आना है। और मसीह के आत्मा जब आपके पास होगा, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां ठहरेंगे। आमीन। और जब परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर रहेगी, आप स्वतंत्र रहेंगे, आजाद रहेंगे, आपकी सोच अच्छी रहेगी, आपको बुद्धि देगा परमेश्वर, आप बुद्धि से समझ पाएंगे, आप और अभिषिक्त हो जाएंगे, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? मैं चाहता हूँ सारे भाई बहन अपने दोस्तों मित्रों को शेयर करें और परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे, उन लोगों को भी छुड़ाएं। उसके राज्य के आने के लिए अपने आप की तैयारी करो। परमेश्वर का राजा आने वाला है, हालेलुया। परमेश्वर का राजा, ये सब धरती पर जो भी हम बटोर रहे हैं वो सब यहीं रह जाएंगे मेरे भाई बहनों। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पुत्र के समानता में आ जाएं, हालेलुया। आपको मालूम है परमेश्वर वचन क्या कहता है? देह पाप के कारण मर जाती है। ये शरीर कहीं पाप के कारण नरक में न चला जाए, मर ना जाए,
मगर क्या लिखा है, आत्मा जो है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। अगर आप धार्मिकता में बने रहेंगे, आपकी आत्मा जिंदा रहेगी, यहाँ भी और वहाँ भी। आप आत्मिक मनुष्य बनिए, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर काम करे। मैं आज आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता, वो लोग जो छुटकारा चाहते हैं, वो आप इस समय प्रार्थना करके, प्रभु मैं भी छुटकारे में जाना चाहता हूँ, मेरा इंतजाम कर, मेरी तैयारी कर, और मेरे मन को तैयार कर, मेरी रस्सियों को खोल, मेरी बेड़ियों को खोल, कि मैं इनर हीलिंग की जो प्रेयर है उसमें जा सकूं। ऐ पिता यहोवा, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, खुदावन आपकी दया मांगता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जितने लोग पाप की व्यवस्था से आज़ाद होना चाहते हैं, वो परमेश्वर पिता आध्यात्मिकता में आ जाए। प्रभु तेरी महिमा करें। खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ, अपना हाथ बढ़ा खुदा, जितने लोग अपने इन सभाओं में आने का मन बना रहे प्रभु, उनकी तैयारी कर खुदा, उलझाने वाली बातें उनसे दूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ, अपने खून में छिपा, अपने पाक और पवित्र लहू में ढांप खुदावन, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पिता। ऐ यहोवा राफा, खुदावन तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, और जितने लोग इस समय देख रहे हैं, सुन रहे प्रभु, उनके मनों के बंधन खुल जाएं प्रभु जी, वो भी तैयार हो सके प्रभु अपने परिवारों के छुटकारे के लिए, परिवारों के साथ, बीमारों के साथ आ सके प्रभु, उनका छुटकारा हो सके प्रभु जी। पिता इनके देह पर आप कब्जा लीजिए, इनकी सोच समझ पर कब्जा लीजिए। मैंने आशीष देता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। और जितने लोगों ने हमारे इस पेज को लाइक नहीं किया, फॉलो नहीं किया और यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया, वो जरूर करें, ताकि निरंतर आपको प्रार्थना मिल सके और प्रभु का धन्यवाद करें। आप हमें कॉल कर सकते हैं 9582451810 पर और 9582457976 पर। हालेलुया। जो दूसरे देश से देख रहे हैं वो लोग हमें व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। इंडिया के जो लोग हैं वो हमें नॉर्मल कॉल करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। मैसेज ना करें, हालेलुया। मैसेज से अच्छा होगा, जितनी देर में आप मैसेज टाइप करते हैं उतनी देर में आप कॉल करके अपनी समस्या को ब्रीफ कर सकते हैं, डिटेल में बता सकते हैं, ताकि प्रभु का दास सही से उन्हें समझ सके और आपके लिए प्रार्थना की जा सके। आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको बहुत 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 ब्लेस करें। फिर से मिलेंगे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।